जा रहे हैं सिद्धिविनायक। आज है मुंबई में हमारा सेकंड डे। हाय गाइस, आज मैं जा रहा हूँ सिद्धिविनायक मंदिर पापा के दर्शन के लिए। अरे देखो देखो, वही सिनेमा हॉल है जो मूवीज में दिखाते हैं ना, वही दिख रहा है ना हर्षु? मम्मी मुझे क्या पता, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। पापा फिर से गुस्सा करेंगे, छाता ही नहीं लाई, ये बारिश तो के नहीं लिए। हम पहुंच चुके मेट्रो स्टेशन सिद्धिविनायक मंदिर जाने के लिए। ये मेट्रो स्टेशन कितना खाली खाली है। मैंने सुना है ये नया नया बना है मुंबई में। आपको दिल्ली का मेट्रो स्टेशन पता ही है, कितनी भीड़ होती है वहाँ। सही बात कह रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और कितना क्लीन लग रहा है, क्योंकि ये न्यू बना है ना। चर्च गेट से हम मेट्रो स्टेशन से हम लेंगे सिद्धिविनायक मंदिर के लिए ट्रेन। ये सबसे इजी और सबसे फास्टेस्ट है। हाँ सही कहा, सिद्धिविनायक जाने के लिए मेट्रो से जाना सबसे बेस्ट रहेगा चर्च गेट से। गाइज, आपने शुरुआत में हमें लोकल के लिए वेट करते हुए देखा था। हम लोकल के लिए वेट नहीं कर रहे थे, हम उस रास्ते से चर्च गेट स्टेशन पे जा रहे थे। मम्मी हम मेट्रो स्टेशन पे जा रहे थे उसके अंदर से। हाँ सही कह रहे हैं, हम वहाँ से अंदर से जा रहे थे मेट्रो स्टेशन के लिए चर्च गेट के। तो ना वहाँ पे रास्ते में हमको ना पकड़ लिया जो टिकट चेकर होता है, उन्होंने बोला टिकट दिखाओ। हमने कहा हम तो ट्रेन में बैठे ही नहीं, हम तो जा रहे थे वहाँ से चर्च गेट मेट्रो स्टेशन के लिए। तो उन्होंने बोला अच्छा, अंदर घुसने के लिए स्टेशन टिकट चाहिए होती है। भाई हमने कहा स्टेशन टिकट, हमें तो पता ही नहीं था इस बारे में। हम बच गए, उन्होंने हमारा कोई फाइन नहीं काटा। हम दिल्ली से मुंबई नए नए आए थे, इसलिए हमको पता नहीं था, इसलिए उन्होंने हमको जाने दिया। हम पहुंच चुके थे सिद्धिविनायक मेट्रो स्टेशन पे। 50 रुपये टिकट लगी। वैसे मैंने टीवी में देखा है ना, मंदिर में दर्शन के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती है, बहुत भीड़ लगती है। बट आज थैंक गॉड यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी और हमारे 10 मिनट में दर्शन हो गए थे। गाइस, हमारे दर्शन हो चुके हैं और हम खा रहे हैं मोदक। अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। हमारे दर्शन अच्छे से हो गए थे। गणपति बाप्पा मोरया। हम जब वापस जा रहे थे तब हमको रास्ते में नंदी जी मिल गए। भाई कितने बड़े सिंह थे भाई, माय गॉड। अब हमें पकड़नी है महालक्ष्मी टेम्पल के लिए मेट्रो। हमारा पोपट हो गया था, कोई भी मेट्रो महालक्ष्मी टेम्पल नहीं जाती। हमने देखा था ना कि वहाँ पे स्टेशनों के नाम के आगे महालक्ष्मी लिखा था, तो हमने सोचा ये महालक्ष्मी टेम्पल भी जाती है। बट वो महालक्ष्मी टेम्पल नहीं, उस मेट्रो ने हमें पहुँचा दिया महालक्ष्मी अपार्टमेंट्स के पास। पापा को तो बड़ा वाला पोपट हो गया। हमने यहाँ से टैक्सी की महालक्ष्मी टेम्पल के लिए। टैक्सी वाले ने 200 रुपीज़ लिए हमारे यहाँ से। हम पहुँच चुके महालक्ष्मी टेम्पल और हमारे दर्शन भी अच्छे से हो चुके हैं। भगवान, यहाँ पे बिल्लियाँ बहुत सारी थी। जैसे दिल्ली में हर जगह डॉग दिखते हैं ना, वैसे मुंबई पे ना बिल्लियाँ दिख रही थी। गाइस, अब तो मुझे बहुत तेजों की भूख लग गई थी। मम्मी का बहुत मन था महालक्ष्मी टेम्पल आने का और मम्मी की मनोकामना पूरी हो गई। ये टेम्पल बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मैंने सुना है यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज भी आया करते थे पूजा करने के लिए। गाइस, इसी मंदिर के आगे था शिवजी भोलेनाथ जी का टेम्पल और हम वहाँ पे भी गए। और ये कितनी सुंदर जगह थी ना, यहाँ पर चारों तरफ लोगों के घर थे, उनको कितना अच्छा लगता होगा यहाँ रहते हुए। ओम नमः शिवाय। गाइस, आपको एक बात बताऊं, मेरा बर्थडे भी ना शिवाजी महाराज के बर्थडे के दिन ही आता है। हम एक रेस्टोरेंट में आ गए महालक्ष्मी टेम्पल के बाहर। तो अब हम खाने वाले हैं बहुत डोसा, एरोप्लेन जैसा। अरे ये है हमारा डोसा। अरे वही कैमरे में नहीं आ रहा। अरे हम खा पाएंगे इसको? 3 पेड़ लगानी पड़ेगा इसको करने के लिए। 1 2 3। हर्षु, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया यार। पापा, आपके हाथ से भी बड़ा। गाइस, हम लोग डोसा नहीं खा पाए थे। हमने वापस होटल जाने के लिए कर ली टैक्सी।
गाइस आपको पता है हमको रास्ते में किसका घर दिखाई दिया? वो आपको दिख रहा है? एंटीलिया। अब मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ, अंबानी हाउस। जो जिगजैग है ना, वो अंबानी जी का घर है। भाई मुक्कू हमें ना शाहरुख खान ना किसी का बंगला कुछ नहीं दिखाना चाहते थे। उन्होंने हमको सिर्फ अंबानी हाउस दिखाना था एंटीलिया का। कह रहे ये है सबसे बड़े आदमी का घर, ये देख लो तुम। कोई फिल्म स्टार का हाउस नहीं दिखाया उन्होंने हमें वहाँ जाके। मम्मी आपको फिल्म स्टार क्यों देख रहे थे? सबसे बड़े स्टार का तो घर यही है। गाइस मुझे बड़े होके अंबानी जी जैसा बिजनेसमैन बनना है। तभी मैं इनका घर देखने की जिद कर लिया था पापा से। तो दिखा दिया ना अब तुझे, अब वहाँ जाके मत परेशान करने चला जाइए उनको। वैसे ही जगह ना मुंबई बहुत सुंदर है। देखो उस तरफ सारे बिल्डिंग, सबको समुंदर दिखता होगा उस पार से, है ना हर्षु? हाँ मम्मी काश हम यहाँ पे घर ले लेते। जब मैं बड़ा यूट्यूबर बनूंगा ना, तब मैं यहाँ पे जरूर घर खरीदूंगा। मेरी टैक्सी पे बैठ के तो बहुत मजा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा खा के। अब हम होटल रूम पर जाते हैं और शाम को जाएंगे कहीं और घूमने। मम्मी ये टनल कितनी बड़ी है? टनल को शायद कोस्टल रोड कहते हैं। यहाँ पे इतनी मस्त मस्त गाड़ियाँ देखने को मिल रही थी। मुझे लगा ना यहाँ पे रिच रिच रहते हैं लोग, मतलब सुपर रिच। इन गाड़ियों में कोई शेरी बिजली भी हो सकता है, पर दिख ही नहीं रहा था। गाइस प्लीज मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करा करो, मुझे भी बड़ा यूट्यूबर बनना है। डब्बू के तो ये जगह बहुत अच्छी है। यहाँ पर मिस्टर बीस की चॉकलेट भी मिलती है मॉल्स में। डब्बू की फेवरेट यूट्यूबर है स्ले पॉइंट, वो यहीं पर रहते हैं। अभी भैया और गौतमी दीदी, मुंबई बहुत सुंदर है। यहाँ से भी मिलना चाहा लाटा पर मिल नहीं पाया। जो भी कहो मुंबई बहुत सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर लगी मुझे मुंबई। सेम मुझे भी। हम जा रहे अपने होटल के पीछे स्मूदी पीने और कस्टर्ड खाने। ये कैरमल कस्टर्ड बहुत अच्छा हो रहा था। उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया और हम शाम को निकल पड़े हैं घूमने के लिए इंडिया गेट। अरे इंडिया गेट नहीं भाई, गेटवे ऑफ इंडिया। भाई टैक्सी वाले को भी ना हमने बोला भैया इंडिया गेट चलोगे? वो कह रहा हाँ चलेंगे, और उसने मैप पे भी लगा दिया इंडिया गेट। फिर हमसे कहता भाई ये सर्च नहीं हो रहा है। मैंने कहा भैया इंडिया गेट नहीं, हम तो बुद्धू की तरह बोल रहे हैं इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया जाना है। कह रहा हम भी ना कुछ ही दिन पहले आए हैं मुंबई। हमने अपने होटल से ली जो कि है प्रतिष्ठा भवन में, वहाँ से हमने ली टैक्सी जिसने लिए 110 रुपये गेटवे ऑफ इंडिया जाने के लिए। फिर से इंडिया गेट निकल रहा था मुँह से। गाइस पैदल मत जाना, होटल से टैक्सी पे ही जाना क्योंकि बहुत दूर है। मौसम हो चुका था बहुत सुहाना और बारिश कंटिन्यूसली होए जा रही थी और ये सबसे अच्छा टाइम था गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए। तो हमने कहा आज ही देख लेते क्योंकि कल हमारा था चेकआउट और हम जा रहे थे दूसरी लोकेशन पर। मौसम बड़ा सुहाना है बारिश रुकने के लिए। बिल्डिंग्स तो देखो, ऐसा लगता है ना इन बिल्डिंग्स पे ही बस जाओ। ये स्क्वायर बिल्कुल अंदर जैसा दिख रहा है। एक मैंने वीडियो देखा तो लंदन का, उसमें बिल्कुल ऐसा ही था। अब हम पहुंच चुके गेट ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया।
मुझे नींद जैसा लग रहा है। मैं सोया था, मम्मी मुझे उठा के ला गई। हाँ गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो शाम को लाइट शो होता है हम वो देखने के लिए आए हैं और हम देखने आए हैं ताज होटल। हमने सुना है बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर ताज होटल को देखने के लिए आते हैं। ये गेट बनाया था जॉर्ज फिफ्थ के लिए। ये तो तूने सही किया, उनके आने के लिए ये गेट उस समय बनाया गया था, इसीलिए इसको बोलते हैं गेट वे ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर आने का गेट। और ये देखो ताज होटल क्या चमाचम चमक रहा है। राइट टाइम शो शुरू हो चुका है, पर मुझे तो सामने ताज में जाना है भाई। जब तक शो शुरू होता तब तक समुद्र को थोड़ा पास से देख लेते हैं। यह बोट स्टेशन है, यहाँ से उधर उधर जाने के लिए ना बोट मिलती है। वो देखो देखो, मुझे बोट दिख गई। पापा मुझे भी बोट में बैठना है। हाँ हाँ बैठेंगे, अभी जिद क्यों कर रहा है, रात में थोड़ी बैठेंगे। और शिव समुद्र कैसे कर रहा है ना। मैं ना थोड़ा पिक्स लेने की कोशिश कर रही थी, बट यहाँ पर से ना मुझे समुंदर अभी रोशनी में काफ़ी अच्छा लग रहा था। इधर ही है गेटवे ऑफ इंडिया और उधर ही है हमारा द ताज होटल। सबसे सुंदर होटल है भाई ये तो। एक दिन हम सब लोग यहाँ रुकने ज़रूर आएंगे। मैं भी पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ इन लहरों की तरह। समुंदर पता नहीं कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है। सर्द लहरें धरती के किसी और कोने को छू के आ रही है। भाई हमारा हर्षु बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है। मम्मी मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ और हाँ मैं बड़ा भी हो गया हूँ। मुझे जो सुन के बहुत दुख हुआ, यहाँ पे टेररिस्ट अटैक भी हुआ था, पर ये बहुत साल पुरानी बात है। चाहे कुछ भी हुआ हो, आज भी ये होटल इतनी शान से खड़ा है। इस होटल में रहने वालों को कितनी ठंडी हवा लगती होगी, समुद्र से आती हुई लहरों की आवाजें और ठंडी ठंडी हवा। ये वो देखो 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 हर्षु जल्दी आ, लाउड साउंडर वो शुरू हो चुका है। ये पूरा शॉट है छत्रपति शिवाजी और फ्रीडम फाइटर्स के लिए। डबल सीटर बस में आपको भी दिखाएगी कैसे दिखते हैं। तो कोई देख नहीं सकता मुंबई बहुत बड़ा, इसलिए हम इस बस में बैठ के आपको पूरा मुंबई दिखाएंगे। चलो चलते हैं मुंबई देखने। अभी हमने आपको दिखाया वो होटल है, वो हमारा वहाँ पे शो चल रहा है। ये बस हमें मुंबई घुमाएगी, आप भी घूमो हमारे साथ मुंबई। ये सब लोग खड़े हैं ताज होटल के सामने फोटो खिंचाने के लिए। यहाँ पे ना लोगों में फाइन होना चाहिए, समुद्र को गंदा कर देते और कचरा फेंक के पूरा गंदा कर दिया इन्होंने समुद्र। यहाँ पे खा के समुद्र पे ही फेंके जा रही थी चीज़ें। यहाँ के किराने पे बहुत कचरा इकट्ठा हो रखा था। ये देखो मेरा ठाइनोज का हाथ मेरी सिद्धि विनायक मंदिर से खरीदा था। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे किचन ज़रूर खरीदता हूँ। मेरे बैग में 15-16 किचन है। स्कूल में बच्चे मांगते हैं पर मैं देता नहीं हूँ किसी को। गाइस आपको जब भी बैठना हो ना, सबसे आगे वाली सीन में बैठना, वहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। ऐसा लगता है ना हम दूसरी कारों को कुचलते हुए जा रहे हैं।
26/11 के आतंकवादी हमले में 7 के साथ साथ इस होटल पर भी हमला किया गया था। मनी ट्रेल की शुरुआत यहाँ से होती है। ये टोटली 3 किलोमीटर का रोड है और ये राउंड शेप में नेकलेस की शेप में इसके लिए से क्वींस नेकलेस का नाम दिया गया है। इसका दूसरा नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग। बस वाले अंकल गाइड भी करते रहते हैं कौन सी जगह आ रही है, और मैं तो अपनी मम्मी को कर ही रहा था गाइड। हमारे आगे ना फॉरनर बैठे थे, जब वो चले गए ना तब मैं जाके सबसे आगे बैठ गया। और वो देखो ऊपर पर्पल लाइट जल रही है। ड्राइवर भैया बता रहे थे हम कहाँ पहुँच गए, पर ये गाइड भी चटर पटर किए जा रहा था बीच में। ये अलग-अलग रंग की है, जगह तो वाइट एंड ब्लू है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे जे लिखा हुआ है, तो हम अभी पूरे को आपको पास से दिखाते हैं। पर्पल है। ये वो फ्लाईओवर है जहाँ पर मूवीज के स्टंट होते हैं, एक्शन स्टंट होते हैं ना, इसी फ्लाईओवर पे होते हैं। हीरे गांव चौपाटी बोलना। ये थोड़ी है, हीरो गांव क्या होता है? ये नहीं है आगे यहाँ पर लेफ्ट साइड में बड़े गणेश मूर्तियों का विसर्जन यहाँ पे होता है। लालबाग के राजा का मूर्ति। ये है शहीद तुकाराम जी का स्टैचू, जो कि मुंबई आतंकवादी हमले में शहीद हुए थे। ज्यादातर कॉलेज सिटी कॉलेज में शूट किए जाते हैं। मुन्ना का MBBS जीत जाता है, जैसे मूवी की शूटिंग यहाँ पे हो चुकी है। राइट साइड में वेस्टर्न कॉलेज। हम यहाँ पे ही उतर जाते हैं चर्च गेट के पास, और फिर ना हम अपने होटल चले जाते हैं और रेस्ट करते हैं, क्योंकि अगले दिन है हमारा चेकआउट करके नेक्स्ट डे हम पहुँच गए हैं नाश्ते के लिए कियानीज रेस्टोरेंट में। और ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का। ये शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। हमने ऑर्डर किया यहाँ का फेमस ईरानी चाय और बन मस्का। भाई बन मस्का तो हर्षु को वैसे भी अच्छा लगता है, तो हमने कहा कि ना आज हम यही ऑर्डर करेंगे, और यहाँ पे कुछ फेमस डिशेस हैं हम वो भी ऑर्डर करने वाले। तो पहले हमने मंगाया बन मस्का विद चाय। चाय तो मेरी फेवरेट है और बन मस्का तो बहुत अच्छा था। जो मम्मी ने मंगाया था ना बन मस्का, वो मैं सारा खा गया था। हम अपने होटल से चेकआउट कर चुके हैं और हम जा रहे हैं अब दूसरे होटल में। उससे पहले हमने सोचा कि आर्यंस में नाश्ता कर ले। दूसरे CPW होटल की जगह बहुत बढ़िया है गाइस। पहले नाश्ता करते फिर चलेंगे वहाँ। इस चाय में स्पेशल थी दालचीनी। उसके बाद हमने मंगाया कीमा पाव, और वाकई में गाइस कीमा पाव बहुत अच्छा हो रहा था। ये हर्षु ने तो खाया नहीं, क्योंकि सारा बन मस्का खा चुका था हमारा। मैंने खाया मेवा केक, वो बहुत अच्छा वाला था, तो मैंने 2 मंगा लिए। मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, अगली वीडियो बहुत मस्त है। मम्मी ने ले लिया डब्बू के लिए स्क्रूबेरीज कुकीज। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।